इस देश में जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड किया जाए, तोड़ा जाए, तो ऐसे सीमित लोग हैं महाराष्ट्र में। पूरे भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र ये संतों की, महापुरुषों की भूमि रही है और बहुतांश जनता इस आंदोलन को जानती है। एससी के लोग, ओबीसी के लोग, ट्राइब्स के लोग इन महापुरुषों के विचारधारा को मानते हैं। लेकिन ये जो आरएसएस है, बीजेपी है, ये लोग हर समय प्रयास है कि जो लोग परिवर्तनवादी है उनका कैसे खच्चीकरण किया जाए, इसीलिए इस प्रकार के फिल्म निकालते हैं। नागपुर में लगातार महाबोधि महाविहार को लेकर के आंदोलन, रैली, प्रदर्शन चल रहे हैं और आज 20 तारीख है और आज एक शांति मार्च का आयोजन किया गया है नागपुर के बौद्ध समाज के लोगों के द्वारा। लेकिन ये शांति मार्च किसी तरीके से रद्द हो, इसके लिए आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोगों ने काफ़ी प्लान किया और आज वो सफल भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये रैली कैंसल हो चुकी है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। हमारे साथ तथागत बुद्ध विहार के अध्यक्ष हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि जो आरएसएस, बीजेपी के लोग सफल दिख रहे हैं उस पर उनके क्या विचार हैं और आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उनको लेकर के क्या योजनाएं हैं, तो उन पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमो बुद्धाय जय। आज आपको क्या लगता है कि वो लोग तो सफल दिख रहे हैं, आपका कार्यक्रम कैंसिल हो गया, किस तरीके से लोगों ने प्लान किया? उनका प्लानिंग ही था, जैसा कि नागपुर में जो संचार बंदी चालू है तो एक षड्यंत्र है और उसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज टारगेट नहीं था, तो एग्जैक्टली बौद्ध समाज टारगेट था, क्योंकि हजारों की संख्या में डेपुटेशन चले गए हैं, निवेदन चले गए राष्ट्रपति के नाम से, और आज बहुत सारे संगठनों ने पहले ही इसका परमिशन निकाल के 20 तारीख रखी थी। तो ये सरकार के पास में डाटा था, आरएसएस के पास में डाटा था कि भाई बहुत बड़ा आंदोलन नागपुर से होगा और नागपुर ये फुले शाहू अम्बेडकर की कर्मभूमि होने के कारण पूरे भारत को ये बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का केंद्र नागपुर शहर है। तो अगर नागपुर में लाखों की संख्या में अगर ये आंदोलन सक्सेस होता है तो इसका असर पूरे भारत में होने वाला था, और यही ध्यान में रखते हुए मैं तो ऐसा कहता हूँ कि प्रायोजित औरंगजेब के नाम पर दंगल किया गया और उसके नाम पर ये शांति मार्च को संचार बंदी का कारण बताकर रोका गया, ऐसा मेरा मानना है। एक चित्रपट आया है, फिल्म छावा। अब लोग कह रहे हैं कि ये छावा फिल्म देखकर के लोग जो है कि भड़क रहे हैं और औरंगजेब के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, तो इस फिल्म की क्या भूमिका है इस आंदोलन में और इस तरीके के दंगे फसाद में? देखो, जो लोग भड़क रहे हैं उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। मेरा ये मानना है कि इतिहास का ज्ञान ना होने के कारण जो प्रायोजित डायरेक्टर लोग ये इस प्रकार की फिल्म निकालते हैं, तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर डिवाइड किया जाए, तोड़ा जाए, तो ऐसे सीमित लोग हैं महाराष्ट्र में। पूरे भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र ये संतों की, महापुरुषों की भूमि रही है और बहुतांश जनता इस आंदोलन को जानती है। एससी के लोग, ओबीसी के लोग, ट्राइब्स के लोग इन महापुरुषों के विचारधारा को मानते हैं। लेकिन ये जो आरएसएस है, बीजेपी है, ये लोग हर समय प्रयास है कि जो लोग परिवर्तनवादी है उनका कैसे खच्चीकरण किया जाए, इसीलिए इस प्रकार के फिल्म निकालते हैं। तो ये जो छावा जो पिक्चर निकली है, मुझे नहीं लगता कि उसका असर आज के परिस्थिति पे है, वो गिने चुने लोगों तक सीमित हो सकता है। फिल्म निर्माता ने तो फिल्म को लेकर के जो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, फिर भी लोग उनको भड़क रहे हैं। अब फिल्म में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है कि लोग समझने को तैयार नहीं है? भाई देखो, औरंगजेब को एक पहलू से देखा जा रहा है भारत में, और उसका जो दूसरा पहलू है
बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उत्तम प्रशासक भी था, ये था, तो अपने को उसमें जाना नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की जो शान है छत्रपति शिवराय, उनके पुत्र धर्मवीर और धुरंधर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज, तो भाई उनके जो हाल किया गया 40 दिन उनके मनुवादी व्यवस्था से उनके हाल जो किया गया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र के लोग औरंगजेब को अपना लीडर या उसका आदर्श नहीं मान सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी एक पहलू है कि संभाजी महाराज का जो अंत संस्कार किया गया है या संभाजी महाराज के शासन में जो सैनिक थे उन जिन्होंने संभाजी महाराज को मान सम्मान दिया, ऐसे लोगों को यहाँ नहीं बताया गया। तो इतिहास की ये जानकारी होना चाहिए। औरंगजेब कौन है, ना हम विरोध कर रहे, औरंगजेब क्रूर था, क्रूर है और क्रूर रहेगा। लेकिन उनकी जो समाधि को तोड़ने का जो ये नाटक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इतिहास को छुपाना चाहते हैं। जब तक वो समाधि रहेगी तब तक हमें प्रेरणा देगी कि हमारे मराठा योद्धाओं ने या हमारे महाराजाओं ने ये क्रूर शासक का कितना मतलब ये इसको जमीन दोस्त किया, और आज ये हमको दर्शाता, इतिहास हमको जानकारी देता रहेगा। तो ये नाटक है उनका। आरएसएस और बीजेपी बजरंग दल के लोगों ने जो दंगा किया, मीडिया ये बता रही है कि 300 साल के इतिहास में नागपुर में पहली बार ऐसा हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? मीडिया तो बिका हुआ है, ये तो सब गोदी मीडिया है। आज इतना बड़ा भारत में आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार का, एक भी मीडिया ने छापा नहीं है। दूसरी बात, बिहार के विधानसभा में, लोकसभा में हमारे जो खासदार है उन्होंने ये प्रश्न उठाया, उनकी भी न्यूज़ ये गोदी मीडिया पे नहीं है। उपरांत विलास खराज सर से अशोक लामा से लेके बोध गया में देशी विदेशी लोग समर्थन दे रहे, तो इतनी सी भी एक किंचित भी वहाँ पे न्यूज़ नहीं है। तो जो मीडिया अगर ये भेदभाव कर रहा है, जो मीडिया जातिवाद कर रहा है, जो मीडिया फुले शाह अम्बेडकर की चळवळ को द्वेषपूर्ण नज़र से देख रहा है, उस मीडिया को हमें कोई लेन देन नहीं, हम ना उस मीडिया को हम महत्व देते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप तथागत बुद्ध विहार के संचालक, हाँ, अपने बुद्ध विहार के माध्यम से भारत भर के बहुजनों को इस आंदोलन को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे भारतवासी और बौद्ध ही नहीं तो जितने यहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे जैन हैं, सिख हैं और फारसी हैं और अन्य ट्राइब्स से लेकर सभी जो बहुजन समाज है, मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि भाई देखो, संविधान के कारण या अनेक महापुरुषों के संघर्ष के कारण, अपने आदर्शों के कारण आज जिस लेवल पर हम भारत में खड़े हैं, वो हमारी किसी की दी हुई देन है, उनके उपकार है, उनकी प्रेरणा है। लेकिन हम 2014 से देख रहे हैं कि भारत के इतिहास में जैसा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संविधान में छेड़छाड़ के कारण आज भारत का भाईचारा खत्म हो जा रहा है। तो जो फूलों का गुलदस्ता है हमारा भारत, या हर जाति को यहाँ रहने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, विचार स्वातंत्र का अधिकार है, पूजा अर्चना करने का हमें स्वातंत्र है। तो आज हम अगर सच्चाई से अगर हम देखें, तो आप देखिए, टारगेट करके एक एक धर्म के अल्पसंख्यक धर्मों के ऊपर ये सरकार इंटरफेयर करके उनका धर्म स्वातंत्र, विचार स्वातंत्र छीन रही है। धर्म स्वातंत्र तो छीन रही है, लेकिन विचार स्वातंत्र भी कैसा, अगर हर सरकार के अगेंस्ट में जाए तो उसके ऊपर ये राष्ट्रद्रोही है करके कलम लगाया जाता है, उसको अंदर किया जा रहा है। तो आज संविधान का इन्होंने जानबूझकर संविधान को तोड़ा जा रहा है। तो जब तक संविधान है तब तक हम लोग सुरक्षित है। तो मेरे बहुजन भाइयों, ये संविधान की रक्षा करना, अपने धर्मों की रक्षा करना, अपने विचार की रक्षा करना, ये अपना अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे
तो आने वाली पीढ़ियाँ जो 1947 के पहले का जो भारत था उसी गर्त में जाएगी, उसी समय जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हमसे ज़्यादा हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे तो आज हमें त्याग परिश्रम करके हमारे संविधान को बचाना ये बहुत ज़रूरी है। तो घर में बैठो मत, घर के बाहर निकलो, अपने हक और अधिकार जो संविधान ने दिया है तो जैसे कि वैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए सतत प्रयास रहे तो ही आने वाली पीढ़ी आपका एक योद्धाओं का करके नाम लेगी। धन्यवाद दोस्तों। दंगे फसाद तो होते रहते हैं, लेकिन चर्चा में आज नागपुर का दंगा फसाद है। सर से हमने जानकारी लिया। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे के कारण है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं संदीप कुमार, नागों की भूमि नागपुर से बहुत बहुत धन्यवाद।